speak spirit. I don't speak English. I speak life. I speak life. I speak spirit. I don't speak English. I speak life. I speak life. He has made my tongue the pen of the ready writer. I speak life. I speak life. He has made my tongue the pen of the ready writer. I speak life. I speak life. I speak spirit. I don't speak English. I speak life. I speak life. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We don't speak English, but we speak spirit, Lord. Thank you, Father. 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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, church. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. कौन कौन खुश है आज? और मैं आज आपको एक डीपर चीज़ सिखाने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कोई भी एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। आमीन। यदि आप चर्च स्कूल के समान आओगे, आप बदलोगे नहीं, आप फेल हो जाओगे। आपको समझ आ रही है? क्योंकि जब हम डेली चर्च आने की कोशिश करते हैं तो हम एज ए स्कूल के जैसे जाते हैं। हमें जाना है तो जाना है, संडे मीटिंग जाना है तो जाना है। ये इस चीज़ से आओगे ना, आप फेल हो जाओगे। इस चीज़ से आओगे, आप क्या हो जाओगे? जिस मकसद के लिए आए हो आप फेल होते जाओगे। जो बंदा स्कूल में जाके सीरियस होके पढ़ता नहीं है वो कभी पास नहीं हो सकता। आपको समझ आ रही है? तो जब आप चर्च में आते हो, यदि आप सीरियस नहीं हो परमेश्वर का वचन के प्रति, यदि आप सीरियस नहीं हो वर्शिप के प्रति, आपको कोई बदल नहीं सकता, परमेश्वर भी नहीं बदल सकता। आमीन। इसलिए परमेश्वर मजाक वाले बंदों से बोलता है दूर रहो। यदि आप सीरियस नहीं हो अपने लाइफ के प्रति, अपने हालातों के प्रति, यदि आप सीरियस नहीं हो मुझे प्रभु में बढ़ना है, मैं बोल रहा हूँ प्रभु भी आपको बढ़ा नहीं सकता। आमीन। तो जब आप चर्च में आते हो सीरियस होके आना है आपको। जो खुदा का वर्ड आज मेरे जीवन में आएगा, आज मुझे क्या करना है? उस वचनों को मानना है। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर का वचन आपको इंटरटेन करने के लिए नहीं दिया जाता। परमेश्वर का वचन आपके लाइफ को बदलने के लिए दिया जाता है, आपके हालातों को बदलने के लिए दिया जाता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरा परिस्थिति बदल जाए, मेरे हालात बदल जाए, पर वो बदलना नहीं चाहते। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपका हालातों को बदले, पहले वो चाहता है वो आपको बदले, वो आपको परिवर्तन करे। जब आप परिवर्तन होते जाओगे आपके हालात, आपका सिचुएशंस ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो आप समझ रहे हो? पर परमेश्वर का फोकस है वो आपको चेंज करे, वो आपको बदले। इसलिए वो अपना वर्ड को देता है, वो अपने वचनों को देता है हर संडे, ताकि आप बदलते जाओ। तो आप समझ रहे हो? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू वी ग्रो इन स्पिरिट। कैसे हम आत्मा में ग्रो करते हैं, कैसे हम प्रभु में ग्रो करते हैं। आत्मा में ग्रो करने का मतलब है परमेश्वर में बढ़ना। यदि आप पढ़ोगे यूहन्ना 4:24 में लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? तो यदि वो आत्मा है तो बाइबल बोलते हैं हम भी आत्मा के द्वारा हमने नया जन्म पाया हुआ है। अब हम क्या है? शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक है। आपको समझ आ रही है? हम लोग क्या है? आत्मिक है, हम आत्मिक बींग्स है। हमें पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से हमने जन्म पाया हुआ है। अब हम शारीरिक नहीं है, अब हम क्या है? आत्मिक है। तो आप समझ रहे हो? यदि आप आत्मिक हो, अब आपको बढ़ना है आत्मा में, अब आपको बढ़ना है आत्मा में, ग्रो करना है परमेश्वर में। जैसे आप समझ रहे हो? और मैं विश्वास करता हूँ आज का वर्ड आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा और आपको बढ़ाएगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप प्रभु में बढ़ सकते हो। और मैं ये भी दिखाऊंगा डेड बिलीवर्स उनके लाइफ में क्या साइंस होता है, और विक्टोरियस बिलीवर्स उनके लाइफ में क्या साइन होता है। मैं आपको क्या करूँगा? वचनों से दिखाऊंगा। और मैं विश्वास करता हूँ चिन्ह और चमत्कार आज होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपको समझ आ रही है? जहाँ पर परमेश्वर की गुड न्यूज़ प्रचार की जा रही है उस जगह में उसके सामर्थ्य भी मैनिफेस्ट होती है। हालेलुया। आप रेडी हो?
हालेलुया। एक सबसे खतरनाक साइन है आपके जीवन में कि आप अब आत्मा में डेड हो, वो एक ये साइन है, आप प्रभु के वचनों से भागोगे, आपको पसंद नहीं होगा प्रभु का वचन। आपको समझ आ रही है? सबसे पहला साइन ये है आपके लाइफ में कि आप आत्मा में मर चुके हो, अब आप आत्मा में नहीं हो, आप पूरा आप शारीरिक हो। वो एक पहला साइन है, आप खुदा के वचनों से भागना शुरू करोगे। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? एक पहला साइन हम आत्मा में डेड होने का, एक पहला चिन्ह कि हम आत्मा में नहीं है, या एक पहला चिन्ह कि हमारा लाइफ आत्मिक नहीं है, वो ये है हम परमेश्वर के वचनों से भागेंगे, उसके वचनों से दूर रहेंगे। जैसा आप समझ रहे हो? दूसरा साइन, चर्च आना बंद करना। देखो, एक डेड बिलीवर्स प्रेयर कर सकते हैं, इसलिए उनका प्रेयर खाली खोखला प्रेयर होती है। पर यदि बिलीवर्स के लाइफ में वर्ड नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, मैं चाहता हूँ इसको बंद कर दूँ, ठीक है? यदि उनके लाइफ में वर्ड नहीं है तो वर्ड ऑफ गॉड ही है जो उनको एनर्जी देता है ताकि वो प्रेयर करने जाए। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आप बिना परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करने जा रहे हो, आप कर नहीं पाओगे। आप फोर्सफुली करोगे। आप क्या करोगे? अपने आप को फोर्स करोगे, अपने आप को धकेलोगे, प्रेयर में बैठ तो जाओगे, पर कोई खुदा की हजूरी आपको महसूस नहीं होगी, कोई खुदा की अंशन, ना उसका ग्रेस आपके जीवन में महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आप वचन के बिना आप जा रहे हो प्रभु के पास। कौन कौन मेरी बात समझ रहे हैं? एक साइन है एक डेड बिलीवर्स का, एक साइन है कि एक विश्वासी आज मर चुका है आत्मा में, अब उसको जीवित होने की क्या है, बारी आ गया है। वो ये साइन है कि वो परमेश्वर के वचन पढ़ेगा नहीं, एक साइन है कि वो परमेश्वर के वचनों से भागता जाएगा। आपको समझ आ रही है? ये दिखाया जाता है डेड बिलीवर्स, एक मरा हुआ विश्वासी। और उसके सामने दूसरा साइन होता है, उसका जीवन लापरवाह होता है, अनडिसिप्लिन। उसका जीवन में कोई डिसिप्लिन, कोई अनुशासन। कौन कौन मेरी बात समझ रहे हैं? हमारा जीवन आज इसलिए पता है क्यों आज ये इस हालात में, हमारी जो वचन हम जिसकी सुनते हैं उसकी वजह से। बाइबल बोलती है मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है। मेरी भेड़ क्या करती है? मेरे वर्ड्स को सुनती है और फॉलो करती है और मानती, मेरे पीछे चलती है। पर बाइबल उसी जगह में बोलता है कि तुम मेरी भेड़ हो तो मेरी क्या करोगे? आवाज़ को सुनोगे। पर कुछ और भी क्या है, चरवाहे है जो आपको चरा सकते हैं, जो परमेश्वर की आवाज़ नहीं है। जो किसकी आवाज़ है? शैतान की आवाज़ है। और शैतान की आवाज़ जो लोग सुनते हैं उनका जीवन क्या होता जाता है? प्रकट होता जाता है। जैसा आप जिसके शब्द सुनते हो ऐसा आप बनते जाते हो या बदलते जाते हो। जैसा आप समझ रहे हो? यदि आप प्रभु के वर्ड को सुनोगे, प्रभु आपके लाइफ में ब्लेसिंग लेके आएगा, फेवर लेके आएगा, हर एक चीज़ आएगा। पर यदि आप शैतान के वर्ड्स को सुनोगे, वो आपके जीवनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपको समझ आ रही है? पर ये मेरा टॉपिक नहीं है, पर मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कैसे आप ग्रो कर सकते हो स्पिरिट में। सबसे पहली चीज़, आप आत्मा, बाइबल बोलती है आत्मा का खाना क्या है? परमेश्वर का वचन है। आत्मा का खाना क्या है? परमेश्वर का वचन। तो आप आत्मा में तभी ग्रो कर पाओगे जब आप अपने अंदर वचनों को डालोगे, जब आपके अंदर क्या करोगे? परमेश्वर के वचनों को इम्पार्ट करोगे। जितना आप उसके वचनों को सुनोगे उतना आप बढ़ते जाओगे। आपको समझ आ रही है? एक वर्ड्स निकालेंगे हम सारे जन, आप रेडी हो? हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 20:32। प्रेरितों के काम 20:32। थैंक यू जीसस। इसमें लिखा हुआ अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। आपको समझ आ रही है? इसमें लिखा हुआ है अब मैं तुम्हें और परमेश्वर को उसके अनुग्रह के वचन क्या करता हूँ? सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, जो तुम्हें बढ़ा सकता है, जो तुम्हें प्रभु में स्ट्रोंग कर सकता है, बोल्ड कर सकता है। परमेश्वर का वचन बोलता है किस प्रकार की वचन? अनुग्रह का वचन। बोलो अनुग्रह का वचन। अनुग्रह का वचन, बोलो अनुग्रह का वचन हमारी उन्नति करती है। अनुग्रह का वचन हमारी उन्नति करती है। आप समझ रहे हो? तो कौन सी चीज़ आपकी उन्नति करती है? प्रेयर नहीं। बाइबल बोलती है अनुग्रह का वचन तुम्हारी क्या करेगी? क्या करेगी? सारे जन बोले उन्नति करेगी। उन्नति आप खाली चर्च में आने से आप पा नहीं सकते हो। आपको अनुग्रह का वचन को क्या करना पड़ेगा? रिसीव करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा अपने अंदर, ताकि वो आपकी उन्नति कर सके। जैसे आप समझ रहे हो?
इसमें नहीं लिखा परमेश्वर का वचन आपकी उन्नति करेगा, इसमें लिखा है अनुग्रह का वचन। किसका? अनुग्रह का वचन एक मैन ऑफ गॉड जो प्रचार करता है। आप समझ रहे हो? यदि आप वचन पढ़ोगे, ये वचन दो प्रकार की है, एक को बोलते हैं लोगोस, एक को बोलते हैं रेमा। पर जो वचन है आज हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? लोगोस वर्ड है, लिखित वचन। लिखित वचन आपको चंगा नहीं कर सकता। लिखित वचन मरा हुआ है तब तक जब तक हम इसको अपने अंदर लेके नहीं आएंगे और बोलेंगे नहीं। आपको समझ आ रही है? तो परमेश्वर का वचन ये नहीं है, परमेश्वर का वचन जो हमारे मुंह में आ रहा है वो है। कौन कौन मेरी बात समझे? हालेलुया। मैं चाहता हूं अपने स्पिरिट को रेडी करें, क्योंकि वो चीज आज आपको ब्लेस करेगा। आमीन। कैसे हम आत्मा में बढ़ सकते हैं? अनुग्रह के वचन के द्वारा। किसके द्वारा? जो एक मैन ऑफ गॉड प्रचार कर रहा है। इसलिए आप देखते हो हमारे यूट्यूब में बड़े वीडियोस बड़े पड़े प्रभु के वचनों से। डेली आप जाके उसको क्या करने लग जाओगे? सुनने लग जाओगे। डेली आप सुनोगे, रेगुलर उसको सुनना शुरू करोगे, तो आपके जीवन में उन्नति आना शुरू करेगा, आपके जीवन में प्रगति आना शुरू करेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसमें लिखा हुआ है मैं तुम्हें वो वचन सौंपता हूँ, अनुग्रह का वचन, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, जो तुम्हें बिल्ड कर सकता है, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग कर सकता है। आपको समझ आ रही है? पौलुस बोलता है परमेश्वर का वचन मैं नहीं सौंपता हूँ, मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ? उसके अनुग्रह के वचन, उसके प्रकाशन। हालेलुया। मैं समझ रहा हूँ कोई नींद में तो नहीं है। मैं चाहता हूँ उनको हिलाओ, आप क्या करो, ये वचन उनके अंदर जाना चाहिए। यदि आप वर्ड सुन के नींद आ रही है, आप तभी भी आपके लाइफ में एक साइन है, आप डेड हो। हालेलुया। हालेलुया। जो मेहनत हम प्रभु के वचनों के प्रति कर रहे हैं, आप उसको उसके ऊपर व्यर्थ करने ना दो प्लीज। आमीन। हमें वो बच्चा पसंद है जो लोग वचनों को सुनते और आगे बढ़ते हैं। वो नहीं कि खाली वचन सुने और इस कान से सुने और इस कान से उड़ा दे। ना उनके जीवन में आशीष आएगी ना बरकत आएगी। आपको समझ आ रही है? मैं चाहता हूँ ध्यान से प्रभु के वचनों को सुने, ताकि आपका नींद है ना, आपको क्या करना है? मारना है, उसको भगाना है। तो मैं चाहता हूँ सारे जन अभी प्रे करें 1 मिनट अन्य भाषा में। सारे जन प्रे करें अन्य भाषा में, अन्य भाषा में। खीरो हो जरा प्रहारी या रखा रबो शरहा का जररी ली प्रहारहा का जररी या रखा रबो रे रखा जरा हारी या रखा रबो रे जिब्रहा का जररी या रखा रबो शरहा का जररी। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ हर वो नींद की स्पिरिट लोगों को छोड़े, नींद की आत्मा लोगों को छोड़े बाय द फायर, बाय द फोर्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक जन के अंदर हर वो लेजीनेस की स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जिक्रहा पुरुषरहा प्रहारिया रखा रबरे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जो आत्मा का खाना है वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। तो आप कैसे बढ़ोगे? जितना आप उसके वचनों को खाते जाओगे, जितना आप वचनों को सुनोगे जो हम प्रचार कर रहे हैं, और उसको मनन करना शुरू करोगे, तो आपके लाइफ में ग्रोथ आना शुरू करेगा। तो बाइबल बोलते हैं विश्वास किससे आती है? सुनने से, और सुनना मसीह के। बाइबल बोलते हैं विश्वास भी वचन के द्वारा आती है, प्रेयर के द्वारा नहीं। विश्वास प्रेयर के द्वारा नहीं आता। किसके द्वारा आता है? वचन के द्वारा आता है। जब आपके लाइफ में वचन होता है तो वो वचन आपको विश्वास देता है, और वो विश्वास आपको धकेलता है प्रेयर में। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है अपने जीवनों में? परमेश्वर के वचनों को लेता जाना है। सुबह, शाम, दोपहर को, जब आपको टाइम मिला, आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, परमेश्वर के वचनों को सुनना शुरू करना है। ये चीज आपको क्या करेगा? आपको बिल्ड करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा मसीह में। आपको वो विश्वासी बनाएगा जयवंत विश्वासी। कौन सा विश्वासी? एक विजय वाला विश्वासी, जो हारी हुई जीवन नहीं जीता, वो जो विजय वाला जीवन जीता है। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह ने कैसा जीवन जी के गया? एक विजय वाला जीवन। हालात उसके पास आई पर उसने हालातों को हरा दिया। तूफान उसके पास आए, उसने तूफानों को शांत कर दिया। पहाड़ उसके सामने आए, उसने पहाड़ों को मैदान कर दिया। चाहे कितने भी खतरनाक डिमोनिक स्पिरिट क्यों ना आए, उसने क्या किया? उनको निकाला, बीमारों को चंगा किया। उसने एक विक्टोरियस लाइफ जी के गया। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर का वचन जब आप डेली रीड करना शुरू करते हो, डेली आप खाना शुरू करते हो, वो आपको बिल्ड करता है, वो आपको आत्मा में ग्रो करना शुरू करता है। चाचा आप समझ रहे हो? यदि आप मुझे देखते हो, अभी मैं 20 साल का हूँ, यदि आप मुझे देखते हो तो जो मैं खाना खाता हूँ उसका यह प्रकटीकरण है।
आपको समझ आ रही है? जो चीज़ आप खाना खाते हो, चाहे वो चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे मटन हो, कुछ भी चीज़ हो, वो उसका मैं क्या हो, एक प्रकटीकरण हो। चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, उस खाने के वजह से हो। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर का वचन ही है जो आपको क्या करता है, स्पिरिट में स्ट्रॉन्ग करता है। आपको समझ आ रही है? यदि आप खाली स्पिरिचुअल, यदि आप फिजिकल खाना खाते जाओगे, यदि आप संसारी खाना खाते जाओगे, आप क्या हो जाओगे, मोटे होते जाओगे। क्या होते जाओगे? मतलब खाना आपके जीवन में लग रहा है। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है, खाना आपके शरीर में क्या हो रहा है, लग रहा है। आप मोटे होते जा रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, किसकी वजह से? खाना की वजह से। तो सेम आत्मा में आप कैसे ग्रो करते हो? जितना आप प्रभु के वचनों को खाते हो, उतना आप स्ट्रॉन्ग होते जाते हो। अब आपको समझ आ रही है? तो जिस दिन आप प्रभु में आते हो, आप एक छोटे से लिटिल बेबी हो, बच्चे हो। आपको क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन का दूध चाहिए। तो जब आप दूध पीते जाते हो, परमेश्वर का छोटा छोटा वचन क्या करते हो, आप सुनते जाते हो, तो आप बढ़ते जाते हो। जैसे एक छोटा सा बेबी क्या करता है, दूध पीता है पहले, उसके बाद ही वो सॉलिड फूड खाता है, हार्ड खाना खाता है। आपको समझ आ रही है? कभी देखा है छोटे बच्चे ने चिकन खाया हुआ? कभी उसने चावल आपने दे दिया आते? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। यदि आप उसको खिला दोगे, वो वॉमिटिंग करेगा। 3-4 साल के बच्चों को भी आप क्या करोगे, सॉलिड फूड खिलाओगे, वो वॉमिटिंग करना शुरू करेगा, क्योंकि वो पच नहीं रहा उनको। समझ आ रही है? तो सेम परमेश्वर का वचन है। जब आप प्रभु में पहली बार आते हो, आप धीरे धीरे उसके वचनों को खाते जाते हो, दूध वाली वचन। इसलिए कुछ लोगों को समझ आती है जो डीपर चीज़ हम बोलते हैं, किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि अभी भी वो दूध पीते हैं। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर के वचन के दूध क्या है? ये कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, ये कि प्रभु आपके पापों को स्मरण नहीं करता। ये क्या है? आपको खुश करने वाला चीज़ है। ये दूध है, प्रभु आपको दे रहा है वचनों के द्वारा। तो परमेश्वर आपको खाली दूध पिलाना नहीं चाहता, वो आपको सॉलिड फूड खिलाना चाहता है। वो आपको आत्मिक फूड खिलाना चाहता है जो स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब वो आपको मीट खिलाना चाहता है, मीट। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर आपको सॉलिड फूड खिलाना चाहता है। कभी आपने देखा है दूध पी के किसी के अंदर बॉडी आ गया हो? ये कभी पॉसिबल नहीं है। यदि आप दूध पीते जाओगे और सॉलिड फूड नहीं खाओगे, आप क्या हो जाओगे, वीक हो जाओगे, आप कमजोर पड़ जाओगे। आपको समझ आ रही है? बहुत सारे विश्वासी आज क्या कर रहे हैं, वही पुराने वचन को रगड़ रहे हैं। मांगो तो क्या करोगे, पाओगे, ढूंढोगे तो 91 वचन चाहिए था उनको, बस पता है, थोड़ा थोड़ा प्रभु के वचन बताए उनको। आज भी वो दूध पी रहे, हो गया 17 साल मसीह में आए हुए, आज भी वो क्या कर रहे हैं, आज भी उनका आत्मा ग्रो नहीं कर रहा। आपको समझ आ रही है? आप मसीह में कितने, वो मैटर नहीं करता, आप मसीह में कितने वचनों को ले रहे हो, कितने रेवलेशंस को प्रभु के पास से ले रहे हो, और वो चीज़ दिखाता है आप कितने मैच्योर्ड हो, वो दिखाता है आप कितने सिद्ध हो मसीह में। तो आप समझ रहे हो? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो एक्चुअली में आपकी स्पिरिट को कौन बढ़ा रहा है? परमेश्वर का वचन। क्योंकि आप आत्मा हो, और आत्मा का खाना क्या है? परमेश्वर का वचन। कितना आप खाना खाते हो अपने घर में जाके? खाली संडे को खाना खाने आते हो चर्च में? ये इस खाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, परमेश्वर के वचन के आत्मिक फूड जो आज इस जगह में प्रचार हो रही है। यदि आप इसी को बस संडे को खाते हो, आप एक वीक विश्वासी हो। और मैं आपको बता दूंगा उनके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। हम निकालेंगे नीति वचन, निकालेंगे 3:40, नीति वचन 3:20। सॉरी, आप रेडी हो? हालेलुया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश। नीति वचन 4:20 हम पढ़ेंगे, ठीक है? मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, इसमें लिखा हुआ है नीति वचन 4:20। इसमें लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, मेरे वचन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा आत्मा में आप कैसे बढ़ते हो। आपको समझ आ रही है? कौन कौन चाहते हैं आत्मा में बढ़ना? कौन कौन चाहते हैं प्रभु में मैच्योर्ड होना? कौन कौन चाहते हैं प्रभु में सिद्ध बनना? तो आपको ये प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है। आपको समझ आ रही है? अब देखो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को क्या कर, ध्यान धर के सुन। माय सन, गिव अटेंशन टू माय वर्ड्स, गिव अटेंशन टू माय वर्ड्स। मेरे वचन को क्या कर, ध्यान धर, जो मैं कह रहा हूँ तेरे से। आपको समझ आ रही है? एक बंदा तभी बढ़ता है जब वो परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान धरता है। क्या करता है? ध्यान धरना। किसके ऊपर? परमेश्वर के वचन के ऊपर, इंसान के वचन के ऊपर नहीं, संसारिक ज्ञान के ऊपर नहीं,
किसके ज्ञान के ऊपर? परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर वो ध्यान धरता है। तो आप समझ रहे हो? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे? अटेंशन देना परमेश्वर के वचन को, ध्यान धरना। जब आप मसीह में आ गए हो तो अब आपको संसारी ज्ञान नहीं चाहिए कि आप ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। अब आपको किसके ज्ञान को इस्तेमाल करना है? परमेश्वर के ज्ञान को। इसलिए बोलता है माय सन, बोलता है मेरा पुत्र, तो क्या कर? मेरे वचन के ऊपर ध्यान धर। बोलता है मेरे वचनों को देखना शुरू कर, मैं तेरे जीवन को बदलना चाहता हूँ। मेरे वचनों को देखना शुरू कर, मैं तेरी परिस्थिति को बदलना चाहता हूँ। आपको समझ आ रही है? कुछ आप लोग को बोलते हैं पास्टर जी हमारी लाइफ में कमी है, पैसों की कमी है। वो ध्यान नहीं देते प्रभु के वचन के ऊपर। पास्टर जी वो प्रे करते हैं, प्रभु मुझे बीमारी होगी, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मुझे चंगा करो, प्रभु ये करो। तो उनका ध्यान प्रभु के ऊपर है, उसके वचन के ऊपर नहीं है। आज बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में हैं। हो सकता है कोई किसी को परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर आपके अन्य जाति के कुछ फ्रेंड्स होंगे जो आपको क्या कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और आप बोले प्रभु आप उनके मुंह को बंद कर दीजिए, ये वो फलाना लिखना, पर आप प्रभु के सुनना नहीं चाहते हो। प्रभु को बोल रहे पर प्रभु का वचनों को नहीं सुन रहे हो। वो बोलते हैं मेरे वचन के ऊपर ध्यान धर। आपको समझ आ रही है? हर एक प्रॉब्लम का हल वचन के अंदर है। जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो वो परमेश्वर का वचन आपको निकाल सकता है। परमेश्वर का वचन आपको आजाद कर सकता है और आपको फ्री कर सकता है। पर हमारा ध्यान आज कहाँ पर है? हमारे फालतू प्रेयर्स के ऊपर जो कभी सुनी नहीं जाएगी। बाइबल बोलती है परमेश्वर भी उन्हीं के प्रार्थना को सुनता है जो वचन को लेके आते हैं। हमको समझ आ रही है? परमेश्वर के भवन में एक ही, परमेश्वर के राज्य में एक ही लाइसेंस वाले बंदों का वो प्रेयर सुनता है जो वचन को लेके आते हैं। बाइबल बोलती है वो हमारी प्रार्थना को सुनता है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रेयर करते हैं। उसकी इच्छा क्या है? उसका वचन। आपको समझ आ रही है? जो लोग बोलते हैं हमारे लाइफ में कमी है, पैसे की कमी, प्रभु क्या बोलता है? गिव योर टाइट टू द चर्च। अपने दसवांश किसको दे? मुझे दे, अपने चर्च में दे। प्रभु हाँ अब हम क्या करो, हमारी कमी को क्या कर दो, दूर कर दो। प्रभु बता रहा है आपको, वो आपको अपरंपार आशीष कब ब्लेस करेगा? जब आप अपनी टाइट दोगे। नहीं प्रभु मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मैं अपने टाइट। आपको समझ आ रही है चर्च? बोलते मेरे वचन के ऊपर ध्यान धर। मेरे वचन के ऊपर कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? परमेश्वर की विजडम्स के ऊपर, नॉलेज के ऊपर ध्यान धर जो प्रभु आज आपसे बोल रहा है। पता उसको प्रभु ने क्या बोला जब यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा था? बाइबल बोलती है यीशु मसीह कहाँ पे गया? पहाड़ के ऊपर गया। और उसने क्या कर दिया? प्रेयर में इतना देर लगा दिया, उसके चेले थके और बोलने लगे चलो हम क्या करेंगे, नाव पे लेके चले जाएंगे अपने घर में, क्योंकि यीशु मसीह क्या करने जा रहा है? प्रे करने जा रहा है। और बाइबल बोलती है जब यीशु मसीह नीचे आके देखता है कोई नहीं है, नाव वाला भी नहीं है, चलो ने क्या किया, पूरा नाव को लेके चले गए। तो यीशु मसीह बोलने लगा कोई नहीं, मैं क्या करूँगा, पानी में चल के जाऊँगा। और बाइबल बोलती है वो पानी में चलने लगा और दूर से पतरस देख रहा और बोलने लगा वो क्या भूत है। और भूत भूत बोल के क्या करने लगे, वो चिल्लाने लगे। और यीशु मसीह उनके पास आके बोलने लगा भाई मैं भूत नहीं हूँ, मैं यीशु हूँ। आपको समझ आ रही है चर्च? उसने एक वर्ड दिया। उसने क्या दिया? वर्ड दिया। पतरस बोलता है प्रभु मैं क्या आ सकता हूँ पानी में? प्रभु ने क्या बोला? बोला पतरस केम आउट फ्रॉम बोट। बोट से क्या कर, बाहर आ जा। उसने किसके वचन के ऊपर ध्यान धरा? किसके? उसने साइंस के ऊपर ध्यान नहीं धरा। साइंस बोलता है हम पानी में डूब जाएंगे, हम पानी में कभी चल नहीं सकते, दैट्स व्हाई वी यूज बोट। इसलिए हम क्या करते हैं, नाव को इस्तेमाल करते हैं। पर परमेश्वर की नॉलेज जिसके ऊपर जो विश्वास करते हैं उनके लाइफ में मिरेकल्स होना शुरू करता है। आप समझ रहे हो? पतरस से नहीं बोल सकता भाई आप यीशु मसीह हम स्विमिंग कर सकते हैं पर पानी में, पर आप कैसे चल रहे हो? पर उसने किसके ऊपर ध्यान दिया? परमेश्वर के वचन के। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हे मेरे पुत्र मेरे वचन के ऊपर ध्यान धर। वो आपकी परिस्थितियों से निकाल सकता है जब आप उसके वचन के ऊपर ध्यान धरोगे। पतरस ने अपना संसारिक ज्ञान छोड़ दिया उस जगह में। बोलने लगा मैं साइंस के ऊपर बिलीव नहीं करूंगा कि हम स्विमिंग कर सकते हैं पर बोट के ऊपर चल सकते, पानी के ऊपर हम चल नहीं सकते। पर उसने किसके नॉलेज के ऊपर बिलीव किया? यीशु के ऊपर। बोला यीशु बोलता है आजा बोट से बाहर। और बाइबल बोलती है जब यीशु पतरस ने क्या किया, बोट से बाहर क्या किया, पैर को रखा। बाइबल बोलती है पानी में चलने लगा। पतरस भी। आपको समझ आ रही है? पर बाइबल बोलती है वो उसने किसने देखा? उसने आंधी को देखा, उसने पानी को देखना शुरू किया और डरना शुरू किया। उसका ध्यान प्रभु से हट गया और किसके ओर गया?
पानी के ऊपर गया और बाइबल बताती है वो फिर से डूब गया। आप पता है क्यों डूबे हुए हो? क्यों? आपका ध्यान मैन ऑफ गॉड के ऊपर है, आपका ध्यान प्रभु के वचन के ऊपर नहीं है। आपका ध्यान क्या है? फालतू प्रेयर्स। मैंने बोला ना, एक बंदा क्या बोल रहा है, प्रभु हमें आप ब्लेस करें पैसे से। प्रभु बोल रहा है ब्लेसिंग तब आएगी जब आप क्या करोगे? अपना ताईद दोगे। प्रभु नहीं, तभी भी आप क्या करो? प्रभु अपने वचनों को कभी तोड़ता नहीं है, जो उसने बोल दिया वो हो जाता है। आपको समझ आ रही है? हम किसके ज्ञान के ऊपर चलते आज? जिसके ज्ञान के ऊपर आप चलोगे वही आपका जीवन होगा। पतरस ने उस समय साइंस की नॉलेज को लिया नहीं। ये कभी पॉसिबल है कोई पानी के ऊपर चल सकता है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कभी पॉसिबल है? यदि आपके घर में नाला है, यदि आपका घर में कुछ लेक्स है, आप जाके क्या करो? आप पानी के ऊपर चलने की कोशिश करो, आप डायरेक्ट नीचे जाओगे। यदि आपको स्विमिंग ही नहीं आएगा, आप क्या हो जाओगे? उस दिन आपका अंतिम दिन हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि ये कौन सा नॉलेज है? यीशु मसीह बोल रहा है पानी से बाहर आ जा, मतलब बोट से बाहर आ जा, तो चल सकता है। कुछ समझ आ रही है? उसका वचन हमें डिलीवर कर सकता है, उसका वचन हमारे परिस्थितियों से हमें निकाल सकता है। कुछ समझ आ रही है? बोलते मेरा पृथ्वी और आकाश क्या हो जाएगा? टल जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, पर मेरा वचन कभी टलेगा नहीं। बोलते जो मेरे मुंह से जो वचन निकल गया है वो बिना बुरा हुए वापस कभी मेरे पास। यदि प्रभु ने बोल दिया तुम आशीषित हो, यदि आप विश्वास करते हो उस नॉलेज के ऊपर, तो आप आशीषित हो। हालेलुया। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो हम आत्मा में कैसे ग्रो करते हैं? उसके वचन के ऊपर विश्वास करने से। बाइबल बोलती है, इसमें क्या बोल रहा है? यदि आप पढ़ोगे नीति वचन 4 के 20 में, इसमें लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन की ओर ध्यान धर। पहले चीज क्या करना है? आपको ध्यान धरना है। क्या करना है? अपना आंखें, अपना सोच, अपना मन प्रभु के वचन के लिए देना है। ध्यान धरना। आपका ध्यान इंसान के ऊपर नहीं होनी चाहिए, आपका ध्यान उसके ऊपर होनी चाहिए। आपको घर चाहिए तो अपने बॉस को मत देखो, अपने अमीर दोस्तों को मत देखो। आपको कोई बड़ी ब्लेसिंग चाहिए, अमीर दोस्तों को मत देखो। आपका ध्यान यीशु के ऊपर होनी चाहिए। आपको समझ आ रही है? ऑनलाइन चर्च में बहुत सारे लोग बोलते हैं जब आप प्रेयर करोगे हम ठीक हो सकते हैं। उनको बोलते भी हम चंगा करने वाले नहीं हैं। तेरा मन हम नहीं जानते, तेरा मन परमेश्वर जानता है। जब तेरा ध्यान प्रभु के ऊपर होगा उस दिन तो चंगा होगा। आपको समझ आ रही है? हम भगवान नहीं है, प्रभु ने हमें एक दास के रूप में खड़ा किया हुआ है, उसके मैसेज को डिलीवर करने के लिए। हमारा एक ही काम है, वचन देना, और उसका वचन आपको चंगा करेगा। इसलिए बोलता है मैं अपने वचनों को भेजकर लोगों को चंगा करता हूँ। चलो आप समझ रहे हो? तो आप आत्मा में कैसे ग्रो करते हो? जब आप अटेंशन देते हो। आपका ध्यान संसारिक नॉलेज के ऊपर नहीं होगा, आपका ध्यान किसके ऊपर होगा? परमेश्वर की नॉलेज के ऊपर होगा। आपको समझ आ रही है? संसार बोलता है पैसा को सेव करो, तो उसके बाद तुम अमीर हो सकते हो। परमेश्वर बोलता है दो, तुम्हारे पास बहुत आएगा। डिफरेंट टीचिंग्स है। संसार की और परमेश्वर की नॉलेज फर्क है। परमेश्वर और संसार क्या बोलता है? अपने विरोधियों को चाटा मारो, दांत के बदले दांत, खून के बदले। आपने सुना है? यदि उसने मेरा खून क्या किया, निकाला है, मैं भी क्या करूँगा इसका। परमेश्वर बोलता है अपने विरोधियों को क्या करो? प्रेम करो। उसके बाद आप क्या करोगे? प्रेस को, जो हाई डिग्री में क्या हो गया है, वो तापमान है, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। बाइबल बोलते है तुम प्रेस को क्या करोगे? अपने विरोधियों के छाती के ऊपर लगा दोगे जब आप उसको प्रेम करोगे। आपको समझ आ रही है? इसलिए परमेश्वर बोलता है यदि अपने विरोधी को हराना है, उनको क्या करो? प्यार करो। सब समझ रहे हो? परमेश्वर का विजडम और संसार का विजडम फर्क है। आप किसको फॉलो करते हो ये मैटर करता है। आपको समझ आ रही है? संसारिक ज्ञान को फॉलो करते हो या परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हो? वो आपके जीवन में ब्लेसिंग को लेकर आता है, वो आपके जीवन में बरकत को लेकर आता है। जैसे आप समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। एलिसा बोलता है, एलिसा के पास एक नमान कोढ़ी आता है। वो माइटी योद्धा था, सामर्थी, लड़ने में वॉरियर। बाइबल बोलती है वो बड़ा अमीर था, नामान कोढ़ी। जाके बोलने लगा, एलिसा के घर के बाहर आया और अपने सर्वेंट्स को बोल रहा है कि एलिसा को क्या कर, बाहर बुलाओ। क्या है? वीर योद्धा आया हुआ है, नामान कोढ़ी। एलिसा बाहर नहीं निकला, बोला कि तू क्या कर,
यरदन के नदी में 7 बार डुबकी मार, उसके बाद तेरा कोढ़ क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आपको समझ आ रही है? उसने बोला मैं इज़राइल की यरदन में कभी डुबकी नहीं लगाऊंगा, मेरे देश में अच्छी अच्छी क्या है, नदियाँ है। आपको समझ आ रही है? वो अपना एटीट्यूड दिखाने लगा, वो अपने संसार के सोचों के ऊपर विश्वास करने लगा। वो बोलने लगा मैं वहीं क्या कर सकता था, डुबकी लगा सकता था, पर मैं यरदन में डुबकी लगाने की क्या ज़रूरत है। आपको समझ आ रही है? उसके बाद नामान गोड़ी के नौकर आके बोलता है जो प्रॉफिट ने बोला है मान, तभी तो क्या हो सकता है, चंगा हो सकता है। आपको समझ आ रही है? अपना सोच, यदि उसने बोला है तो कुछ होगा। हाँ, नामान गोड़ी हम्बल हो गया, नम्र हो गया। एलिसा उसको मिलने तक नहीं आया, वो प्रेयर कर रहा है अंदर बैठ के। आपको समझ आ रही है? तो नामान कोड़े गया और यरदन में 7 बार डुबकी मारी और उसका कोढ़ दूर हो गया। चल आप समझ रहे हो? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? परमेश्वर का बुद्धि जब आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हो, जो परमेश्वर का वचन जब आप उसको मानना शुरू करते हो, वो आपके जीवन में ब्लेसिंग को लेकर आता है, बरकत को लेकर आता है और आशीष को लेकर आता है। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह क्या कर रहा था एक को? आप रेडी हो? कौन कौन रेडी है? बाइबल बोलती है यीशु मसीह एक अंधे को मिल रहा जिसकी आंखें का वो नहीं था, क्या बोलते हैं इसको, जो गोल गोल होता है, जो आप देखते हो, क्या पुतली नहीं है ये, आप बोल सकते हो लेंस, आप भी बोलो आंखें ही नहीं था उसका। आपको समझ आ रही है? यीशु ने बोला, यीशु ने क्या किया, मिट्टी को साना, थूका, उसको क्या किया, गोल बनाया, उसने आंखों में लगा दिया। उसके बाद बोला जाके क्या कर, पानी में धो ले। जब उसने धोया, वो जो मिट्टी का आंखें था वो क्या होने लगा, दिखने लग गया। ये कभी पॉसिबल है? पर परमेश्वर की नॉलेज है, उसके वचन के ऊपर आप विश्वास करना शुरू करते हो तो वो आपको हील कर सकता है। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ है सर? इसलिए बोलता है कि मेरे वचन के ऊपर क्या कर, ध्यान धर। हम आज किसके वचन के ऊपर ध्यान धरते हैं, ये मैटर करता है। हम बोलते तो परमेश्वर के हैं, पर हम चलते हैं और किसी के नॉलेज के अनुसार, किसी के ज्ञान के अनुसार चलते हैं। जिसने कुछ बोल दिया हम बहकाए में आ जाते हैं। पर जब उसके वचन के ऊपर आप चलना शुरू करते हो, अपने जीवन में आप बरकत को देखते हो। क्यों बोल रहा है? इसका मतलब उसके बच्चे आज उसके वचन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। बोलता है हे मेरे पुत्र, मेरे वचन के ऊपर ध्यान दे। मैं तेरे लाइफ को बदलना चाहता हूँ, तेरे लाइफ को मैं चेंज करना चाहता हूँ। पर हमारा ध्यान क्या पे, इन संसारिक चीज़ों के ऊपर है, इंसान के ऊपर है, जिनके पास कुछ पैसा है और हम सोचते कुछ पैसा देंगे और हम बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रभु के ऊपर वचन, उसके वचन के ऊपर ध्यान देना शुरू करो, जो आपको ब्लेस कर सकता है, जो आपको चंगा कर सकता है, जो आपको आशीषित कर सकता है और जो आपको बढ़ा सकता है। आपको समझ आ रही है? सबसे पहला की वो ये है कि उसके वचन के ऊपर ध्यान देना। आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो डेली उसके वचन के ऊपर ध्यान धरो। उसका वचन क्या बोलता है पढ़ना शुरू करो। ये एक चिन्ह है आप आत्मा में बढ़ रहे हो। जिनको वचन की भूख है ना कि मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, प्रभु के वचन मुझे क्या करना है, ये एक साइन है चर्च, आप बढ़ रहे हो। एक साइन है आप आत्मा में बढ़ रहे हो। आपको समझ आ रही है? ये एक साइन है कि आप जितना आप वचन मांग रहे हो, जितना आप बोल रहे हो मुझे चर्च में जल्दी पहुंचना है, ये एक साइन है कि आप क्या हो, भूखे हो आत्मा के लिए। एक साइन है और आप बढ़ रहे हो प्रभु में। आपको समझ आ रही है? जिनके अंदर ये भूख नहीं होता खुदा के वचन को मुझे सीखना है, उसके चर्च में मुझे जल्दी जाना है, चाहे वेडनेसडे हो चाहे संडे हो, मुझे जल्दी जाके बैठ जाना है, प्रेयर करना है, वचनों को सुनना है। ये क्या एक भूख है, ये एक डिजायर है खुदा के भवन के लिए। ये एक साइन है कि आप आत्मा में ग्रो कर रहे हो। ये जुनून को मिटने ना दो। जिस दिन ये मिट गया, हमारा आत्मा का ब्लेसिंग भी रुक जाएगा, हमारे सब चीज रुक जाएगा और अपने जीवन में हम मौत को देखना शुरू कर देंगे। बाइबल बोलती है शरीर के ऊपर मन लगाना क्या है, मृत्यु है। आत्मा के ऊपर मन लगाना क्या है? यदि आपका सोच उसके वचन के प्रति है, चर्च के प्रति है, भवन के प्रति है, तो आप किस में जाओगे? जीवन में जाओगे और शांति में जाओगे। आपको समझ आ रही है? क्योंकि आप शारीरिक चीज़ों के ऊपर मन नहीं लगा रहे हो, आप आत्मिक चीज़ों के ऊपर मन लगा रहे हो, जो आपको जीवन देती है, जो आपको शांति देती है। आपको समझ आ रही है चर्च? लेट्स रीड दिस वर्ड। हे मेरे पुत्र, हम सब पढ़ेंगे एक साथ। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान करके सुन। मेरे वचन को ध्यान करके सुन। सुनो सुनो, खाली सुन नहीं, ध्यान। आपको समझ आ रही है? आप पढ़ रहे हो, हाँ। ए मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा को सुनो, समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैं तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। ओके,
हो गया। ये पढ़ना होता है। आई थिंक आपने सुना भी नहीं, खाली आपने क्या किया, अब ध्यान धर के सुनो। अपने बच्चों को बोलता हो परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हो ना, पत्रिका के समान मत पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि प्रभु आपसे बातें करेगा। ये लव स्टोरी है जो प्रभु आपके लिए लिख रहा है। किसको दिखाना है कि हमने एक पूरा बाइबल पढ़ लिया? किसको दिखा रहे हो? कुछ समझ आ रही है? प्रभु नहीं चाहता दिखावा, प्रभु चाहता है आप उसके वचनों को समझो, ध्यान धरो, ध्यान से सुनो। बोलता है मेरे वचनों को क्या कर, ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरी बातों के ऊपर लगा। आई 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 आई। हमारा कान किसके ऊपर होनी चाहिए? उसके वचन के ऊपर होनी चाहिए। तो आप समझ रहे हो? इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे और अपने मन के अंदर धारण कर। बोलता अपनी आंखों से इनको दूर मत कर। आपने कभी प्रेम किया होगा जब आप यौंग थे, जब आपकी चमेली की जब मैसेज आता था तो आप क्या करते थे? ध्यान से पढ़ते थे। हाँ भैया, समझ आ रही है? उस मैसेज का आप क्या करते थे? ध्यान से एक एक वर्ड्स को। मुझे याद है मैंने किया है, हम ऑनेस्ट है। आपको समझ आ रही है? जब हम प्रभु में नहीं थे हम ऐसे फालतू फालतू काम करते थे। शायरी को क्या करना, सेंड करना, पढ़ना हो आराम से हो। कुछ समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते, पत्रिका के समझ हो गया, 5 चैप्टर पढ़ा मैंने, कुछ समझा नहीं, कुछ हुआ लाइफ में नहीं, बस मैंने पढ़ा। ये चीज़ आपको ग्रो नहीं कराएगा। इसको लव स्टोरी के समान पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि ये आपके लाइफ को बदल सकता है। आपको समझ आ रही है? मेरा लाइफ किसने बदला? ये वचन ने। मेरे आप फेसबुक प्रोफाइल देख सकते हो, इतने गलत गलत पिक्चर्स थे। ऐसे पापों में फंसा हुआ था मैं सोचता था मैं 23 साल में मर जाऊंगा। मैंने खतरनाक नशा किया मैंने, पर मेरा लाइफ किसने बदला? प्रभु यीशु मसीह ने, उसके वचनों ने। जिसने आप इसके वचन के ऊपर सीरियस हो जाओगे, आपको बढ़ाने वाला वो होगा, फिर आपको चलाने वाला वो होगा। फिर तो आप समझ रहे हो? अभी मेरा दीदी, लाचा दीदी के चर्च में से एक अंकल आया था, जैसे कल मैं इनको टेस्टामेंट बता रहा था। वो अंकल मछली मार रहा था आई थिंक, और पुराने नियम, नदी के किनारे पड़ा हुआ था और वो बोल नहीं सकता था, गूंगा था। नया नियम, जो छोटा नियम नहीं होता जो लोगों के पास होता है, न्यू टेस्टामेंट, वो नीचे पड़ा हुआ था। और उन्होंने देखा और बोला ये पवित्र शास्त्र लिखा हुआ है। पढ़ तो नहीं पाते थे, वो मन में पढ़ने लगे उन्होंने, क्योंकि गूंगे थे वो। और वो पढ़ने लगे, यीशु मसीह ने गूंगे को बोलने की सामर्थ दिया। जब उन्होंने ये पढ़ा, वो उनका गूंगापन के आत्मा निकल गया और वो बोलने लगे। कुछ समझ आ रही है? और वो बुढ़ा है, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और वो क्या हो गए? चंगे हो गए। आपको किसी के हाथ रखने की जरूरत नहीं है। जब आप उसके वचनों को पढ़ोगे ध्यान धर कर, आपके लाइफ में एक चंगाई को लेके आएगा। जो वचन कहता है आप ऐसा बनता जाओगे। मैटर करता है कैसे हम सुन रहे हैं। पढ़ने का बहुत प्रकार के तरीका है। लोग गुस्से से बाइबल पढ़ते, मेरी मम्मी ने बोली है बाइबल पढ़ती नहीं है, चलो मैं पढ़ जाता हूँ। राजेश भैया क्या बोलते रहते हैं विनीता को, विनीता पढ़ती नहीं है, पढ़ तू बाइबल, तू पढ़। अब मैं आज पढ़ के ही छोड़ूंगी। गुस्से से उसको कुछ समझ आएगा? वो किसी के फोर्स से पढ़ रही है। ये दिखाता है कि पवित्र आत्मा भी आपको कुछ नहीं बोल रहा है ना, आप मर चुके हो सच में। आपको डर लगनी चाहिए मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको डर लगनी चाहिए मैं प्रेयर नहीं कर रहा हूँ, आपको आपके अंदर डर होनी चाहिए यार क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं। प्रभु मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, मुझे बाइबल पढ़ने आ, हर दिन मुझे बाइबल पढ़ना, तेरे वचनों को ध्यान धरना है। तो खुद बोलता है मेरे पुत्र क्या कर, मेरे वचन के ऊपर ध्यान धर, मेरी बातों के ऊपर क्या कर, कान लगा, मैं क्या कह रहा हूं उसके ऊपर कान लगा। बाइबल फोर्स के अनुसार ना पढ़ो प्लीज। मैं चाहता हूं कोई भी माँ बाप
अपने बच्चों को फोर्स ना करें इस वचन के अनुसार। उनके अंदर खुद आनी चाहिए, मुझे वचन पढ़ना है, खुद आनी चाहिए। ये दिखाता है उनके जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आपको समझ आ रही है? जो लोग खुद बैठते हैं, ये दिखाता है आप आत्मा में बढ़ रहे हो। आपको पता है मुझे भूख लग रही है, आपको पता है जब आप भूख लगती है, आपको पता है 1 बजे का है टाइमिंग। जो काम करते हैं उनको 1 बजे खाने चाहिए, 1 ही बजे उनको भूख लगती है और अपने घर जाते हैं। राजेश भैया को मुझे बताया, मैं यहाँ प्रे करता रहता हूँ, भैया 1 ही बजे आता है, ठीक करेक्ट समय में 1 बजे आते हैं और खाना खाते हैं और चले जाते हैं। ये क्या एक शेड्यूल है इनका लाइफ में। इनके पेट में क्या हो रहा है? भूख लग रही है, अब मुझे क्या करना है? फिजिकल खाना खाना है। तो ऐसे ही पवित्र आत्मा आपको विवश करता है, उसके वचनों को खाओ, उसके वचनों को पढ़ो, विवश करता है वो आपको। भैया शौक से खाना नहीं खा रहा है, इसको भूख लग रहा है। आपको समझ आ रही है? जो लोग भूख ना लगने के बाद भी खाते हैं, वो क्या होता है? उनके जीवन में फैट आ जाता है, वो मोटे होना शुरू करते हैं। आपको समझ आ रही है चर्च? तो जब आपको पता है आत्मा में भूख लग रही है और आप क्या कर रहे हो? खाली संडे को भजन खा रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि मैं आत्मा में बढ़ रहा हूँ। प्रॉब्लम क्यों खत्म नहीं हो रहा हमारे जीवन से? बीमारी बार बार क्यों आ रही है? उसका वचन के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। बोलते इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। बोलते हैं डू नॉट लेट डिपार्ट फ्रॉम योर साइट। बोलता है ये वचन तेरी आंखों से इधर भी ना होने चाहिए, ना इधर होनी चाहिए, तेरी आंखों में लगनी चाहिए। ये जब सुबह उठे परमेश्वर का वचन, आपको समझ आ रही है? जब रात को उठो परमेश्वर का वचन, जब आप चल रहे हो परमेश्वर का वचन आपकी आंखों के आगे होनी चाहिए। मतलब आप उसको मनन करो, परमेश्वर का वचन को मनन करो। हाँ, मेरा परमेश्वर ने मुझे बोला हुआ है, मैं तेरे लिए गरीब बन गया था कि मैं तुझमें क्या बन जाऊँ? अमीर हो जाऊँ। उसके कोड़े खाने से मैं क्या हूँ? चंगी हो जाऊँ। ये क्या एक लव स्टोरी वर्ड है, आपके लिए प्रोफेसी कर रहा है। वो आपको प्रॉमिस दे रहा है। जब आप उसको मनन करते जाओगे, मनन करते जाओगे, आप देखोगे जो प्रभु ने आपसे कहा है वो आप जीवन में जीना शुरू करोगे। आपको समझ आ रही है? आप बोलोगे मेरा प्रभु ने बोला जिस काम में मैं हाथ रखूंगा वो काम सफल होगा, जो काम में मैं हाथ डालूंगा वो काम सफल होगा, जिस काम में मैं हाथ डालूंगा वो काम सफल होगा। इसको बार बार मनन करना, ध्यान देना, प्रभु ये बोल रहा है तो लाइफ में होगा मेरे जीवन में। जैसा आप समझ रहे हो? इनको अपनी आंखों में क्या कर? ओट ना होने दे। और अपने मन में क्या कर? धारण कर। बोलते हैं मन के अंदर, बीच में, मन के अंदर। हालेलुया। इसका मीनिंग है जब खुदा का वचन हमारे इसमें जाता है, ध्यान धरते हम, जो ध्यान धरने वाला वचन क्या करता है? हमारे मन के अंदर डायरेक्ट जाता है। आपको समझ आ रही है? और वो आपके मनों को बदलता है। जिसने मन बदलता है चाल चलन भी बदलते हैं। इसलिए बोलता है कि अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। तो आपके मनों को कौन बदलेगा? परमेश्वर का वचन। वो तब बदलेगा, तब वो आपके मन के अंदर जाएगा, गहराई में जाएगा, जब आप उसको ध्यान धर के सुनोगे और अपने आंखों से उसको दूर नहीं करोगे। ये चीज, ये प्रकार की जब आप बाइबल पढ़ोगे ना, वो आपके लाइफ को परिवर्तन कर सकता है। तो परमेश्वर ये नहीं चाह रहा है कि खाली अपने दिमाग में रखो उसके वचन को, वो चाह रहा है अपने मन के अंदर। खुदा है आज जो लोग ऑफेंड करते हैं आपको, जो लोग आपको गलत बोलते हैं, वो आपके सोचों में नहीं है, वो आपके मन के अंदर राज्य कर रहे हैं। आपको याद होता है भाई इसने मेरे साथ एक गलत किया था, इस दिन, क्योंकि वो आपके मन के अंदर है। पर परमेश्वर चाहता है मन खाली परमेश्वर के लिए है, कोई इंसान के लिए नहीं है। बोलता है लॉर्ड गर्लफ्रेंड वाइफ बोलते हैं तू मेरे मन में आग बैठ गई हुई है। वो प्लेस आपके हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है। मन आपके हस्बैंड और वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के लिए, मन खाली परमेश्वर के लिए। जिस दिन वो आपको धोखा दे देंगे आप खत्म हो जाओगे। फिर परमेश्वर कभी धोखा नहीं दे सकता, इसलिए अपने मन में उसको रखो। मेरी बात नहीं समझ रहे हो? क्योंकि जिसको आप मन में रखते हो, यदि वो आपको छोड़ के चला जाएगा पर वो हमेशा रहेगा। वो कभी आपको छोड़ के चला नहीं जाएगा, पर जो आपने मन में रखा हुआ है, पर वो इंसान छोड़ के चला गया हुआ है, पर जो मन में क्या है अभी भी वही है। इसलिए लोग डिप्रेशन में होते हैं। इसलिए आप यंग बंदे को देखते हो प्यार में पागल हो जाते हैं, वो अपने हाथों को काटते हो, बोलते मेरे गर्लफ्रेंड ने मुझे क्या कर दिया, छोड़ दिया मुझे। पर वो छोड़ के तो चले गए, पर उनके मन में क्या है अभी भी वो है।
आपको समझ आ रही है? इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि तेरे मन में खाली मैं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। आपको समझ आ रही है? चाहे आपके हस्बैंड छोड़े, चाहे आपकी वाइफ छोड़े, आपको कोई मतलब नहीं होगा। आप बोलोगे मेरा पास क्या है? परमेश्वर है। अब बोलोगे कि लोग मुझे धोखा दे, मुझे कोई मतलब नहीं होगा, मेरे पास क्या है? परमेश्वर है। उनको बोलो मैंने तुझे अपने मन में कभी रखा ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है इंसान धोखा दे सकते हैं पर परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। यदि आप चाहते हो धोखा रहित जीवन जीना, उनको अपने जगह में, अपने मन के अंदर जगह मत दो। आपके अंदर जो मन में है वो खाली खुदा का वर्ड भरनी चाहिए, खुदा का प्रेजेंस से आप अपने आप को भरना शुरू करो। इसलिए बोलता है आपने मेरे बच्चों को क्या करो? ध्यान धरो, ध्यान धर के क्या करो? सुनो, और अपना कान मेरी बातों के ऊपर लगाओ, और इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दो, वरना अपने मन से क्या करो? धारण करो। देखो उसके बाद 22 में लिखा हुआ है, सब पढ़े, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है, सब बोले, जिनको वो प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन जब हमारे मन के अंदर चला जाता है, वो हमें जीवित बनाता है। वो क्या करता है? हमें जीवित बनाता है। और खाली इतना नहीं करता है, वो वचन हमें चंगा करता है। आया कारो वो जेरी यारा, बाइबल बोलती है खुदा का वर्ड एक मेडिसिन है। परमेश्वर का वचन क्या है? दवाई के समान है। जितना आप उसके वर्ड को लोगे उतना आप दवाई को लेके जा रहे हो। आपको समझ आ रही है? अपने हर एक फ्लैश में आप क्या कर रहे हो? चंगाई को रिलीज कर रहे हो। मैं तो 22 वर्ड्स को आप ध्यान से पढ़े, इस वर्ड को सब लोग एक बार 4 वचन, नीति वचन 4 का 22 पढ़े सब लोग। 1 2 3। क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब परमेश्वर का वचन दवाई है जो आपके बिगड़े हुए शरीर को हील कर सकता है, उसको रिस्टोर कर सकता है और उसको चंगा कर सकता है। आप चाहते हो कैंसर को खत्म करना, यदि आप चाहते हो थायराइड को खत्म करना, यदि आप चाहते हो अपने जीवन में जो बीमारी है उसको खत्म करना, परमेश्वर के वचन को डेली क्या करो? ध्यान धरो, और अब मन में क्या करो? बैठाना शुरू करो, और वो वचन क्या करना शुरू करेगा? हर वो गलत चीजों को सही करना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है? इसको बोलते हैं वचन के द्वारा चंगाई को पाना। हालेलुया। वो अंकल ने क्या किया? वचन के द्वारा चंगाई को रिसीव किया। वो गूंगा था, बोल नहीं पाता था, खाली पढ़ रहा है। यीशु मसीह ने क्या किया? गूंगे को क्या किया? बोलने का सामर्थ्य दिया। जब उसने वो पढ़ा, उसने मन में धारण कर लिया, उसने ध्यान धर के सुना था, ध्यान धर के सुन रहा है। यीशु मसीह किसको चंगा कर रहा है? गूंगे। मैं भी क्या हूँ? मैं भी गूंगा हूँ। ध्यान, उसको वो इंटरेस्ट हो गया, वो उसके अंदर और इंटरेस्ट हो गया। उसका ध्यान किसी और के ऊपर नहीं है, अब साइंस के ऊपर नहीं है, डॉक्टर्स के ऊपर नहीं है, डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स के ऊपर नहीं है, तू कभी बोल नहीं सकता, पर उसका ध्यान अब किसके ऊपर है? जीसस क्राइस्ट के ऊपर है। उसने क्या किया? पढ़ा और बोलने लगा। यीशु मसीह ने गूंगे को क्या किया? बोलने की सडनली उसके अंदर सामर्थ्य आ गया और बोलना शुरू किया। वाह। और वो क्या है? बुढ़ा है, पीछे बैठ कर चिल्लाता है हालेलुया आमीन, और जो बच्चे हैं आगे बैठे हुए बोलते कौन है भाई है? उसके अंदर एक जुनून है जो प्रभु ने डाल दिया। उसके अंदर क्या है? एक जुनून है। वो दिखाता है प्रभु को, वो शर्माता नहीं है हालेलुया आमीन बोलने से, क्योंकि जो प्रभु ने उसके जीवन में काम किया है वो बड़ा है। चाचा आप समझ रहे हो? परमेश्वर का वचन आपको बिल्ड करता है, परमेश्वर का वचन आपको स्ट्रॉन्ग करता है, और परमेश्वर का वचन आपको हील करता है। तो आप आत्मा में कैसे बढ़ोगे? जब आप डेली सुबह का लंच, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रभु के वचन के साथ खाओगे। आपको समझ आ रही है? तो परमेश्वर चाहता है कि आप सुबह जब उठो तो ब्रेकफास्ट खाओ। कौन सा ब्रेकफास्ट? अंडे और वो नहीं, ऑमलेट नहीं। परमेश्वर चाहता है वचन ब्रेकफास्ट के नाम से बड़ा। ये तो कुछ लोग हैं जो क्या है, टैंकर्स हैं खाने में इन्होंने क्या किया? डिक्री किया हुआ है। पर परमेश्वर चाहते हैं हम वर्ड ऑफ को हमने क्या करें? डिक्रीज करें। जब बस सुबह उठो ब्रेकफास्ट। इसलिए हम शॉर्ट वीडियो को क्यों डालते हैं यूट्यूब के ऊपर? मैं अपना वीडियो डालता हूँ शॉर्ट 3 मिनट का, 4 मिनट का, ताकि आप उसको डेली देखो और समझो परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। आपको समझ आ रही है? इसलिए हम वो शॉर्ट वीडियोस को डालते हैं ताकि आप आत्मा में बढ़ते जाओ। 10 मिनट के वीडियो में डालता हूँ हमेशा,
इसलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इतना क्यों मैं फेमस होना चाहता हूँ, नहीं, इसलिए कि हमारे विश्वासी बढ़ते जाएं, इसलिए जो हमारे ऑनलाइन चर्च है वो बढ़ते जाए और वो आशीषित होते जाए। कुछ समझ आ रही है? क्योंकि जो हमें आशीषित करने वाला चीज़ है वो प्रेयर नहीं है, उसका वचन है। कुछ समझ आ रही है? वो बोलता है ना, जब जो लोग मेरे वचन को प्राप्त कर लेते हैं, वो क्या प्राप्त कर लेते हैं? वो जीवन को प्राप्त करते हैं और उनके पूरे शरीर में वो चंगाई को लेके आता है। आपको समझ आ रही है चर्च? तो जितना आप वचन को लेते हो, इसका मतलब है जिस दिन आप वचन को लेना शुरू करते हो, आपके जीवन में चंगाई आना शुरू करता है, बीमारी खत्म होना शुरू करता है। दैट्स व्हाई द बाइबल सेज परमेश्वर का वचन जीवित क्या है? जीवित है, वो एक्टिव है, वो दो-धारी तलवार से भी चोखा है, जो क्या करता है? काटता है। यदि आपके जीवन में बीमारी है, वर्ड ऑफ गॉड को भरना शुरू करो, वो दो-धारी तलवार क्या करेगा? बीमारी को काटना शुरू करेगा, हर वो गरीबी को काटना शुरू करेगा, हर वो शराब को काटना शुरू करेगा। द मोर यू रिसीव द वर्ड इनसाइड ऑफ यू, द मोर यू ब्लेस्ड इन द गॉड, उतना आप खुदा में ब्लेस्ड होते जाओगे, उतना आप खुदा में बढ़ते जाओगे। चल सब समझ रहे हो? मैं बोलना चाहता हूँ कि बीमारी का अंत आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। एक बिलीवर्स कभी भी सिक नहीं हो सकता, बीमार नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू बाइबल। वो बोलता है यदि वो बीमार भी हो जाए, मेरा वचन उसको क्या करेगा? चंगा करेगा। हालेलुया। अब देखते हो बिलीवर्स बीमार है, थायराइड, शुगर से उनको, हाँ, क्योंकि उनका ध्यान उसके वचन के ऊपर नहीं है, उनका ध्यान किसके ऊपर है? संसार के ऊपर है। जिस दिन आप बीमार होते हो, आप कौन से डॉक्टर के पास भागते हो? वो बड़ी मैटर करता है। डॉक्टर्स जो इस संसार के, या वो डॉक्टर्स जो परमेश्वर ने उस डॉक्टर्स को बनाया हो। आपको समझ आ रही है? इसलिए कैंसर ठीक होते हैं जो डॉक्टर नहीं कर सकता, इसलिए HIV परमेश्वर ठीक करता है जो डॉक्टर कर नहीं सकता, इसलिए जो पैरालाइज है वो चलना शुरू करते हैं, अंधे देखना शुरू करते हैं, बहरे सुनना शुरू करते हैं, क्योंकि डॉक्टरों का डॉक्टर इस जगह में क्या है? मौजूद है। हालेलुया। तो आपकी परिस्थिति को खत्म करने वाला परमेश्वर इस जगह में मौजूद है, रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर इस जगह में मौजूद है चर्च। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, मैं आत्मा में बढ़ रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं बढ़ता जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तब कैसे आत्मा में बढ़ोगे? जब आप उसके वचनों को ध्यान दोगे और अपने मन में उसको धारण करोगे, और परमेश्वर का वचन है जो आपको आत्मा में बढ़ाता है। तो आपको घर जाके क्या करना है? वचनों को सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है, रुकना नहीं है। फ्री टाइम हो गया, खाना खा रहे हो, खुदा के वर्ड को रख लो, पढ़ना शुरू करो। लोग आपको आत्मिक बोलेंगे, कितना आत्मिक है तू। नहीं, हम प्रभु के वचन को ध्यान दे रहे हैं। खाना खा रहे हो, कहीं जा रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो? बस में ट्रैवल कर रहे हो, एयरफोन लगाओ और परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू करो। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? आपको समझ आ रही है? उसको सुनते जाओ, अपना टाइम को वेस्ट ना करो। ये समय आत्मा में बढ़ने के लिए है, ये समय हम आत्मा में ग्रो करें। जितना आप आत्मा में ग्रो करेंगे, उतना उसकी ब्लेसिंग, उसकी फेवर, उसकी ग्रेस अपने जीवन में देखना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं बढ़ रहा हूँ स्पिरिट में। हर वो पहाड़ को मैं मैदान करूंगा, हर वो तूफान को मैं शांत करूंगा, हर वो बीमारी को खत्म करने वाला बनूंगा मैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको विक्टोरियस लाइफ देना चाहता है उसके वचनों के द्वारा। अपने हाथों को उठाए और प्रे करना शुरू करें। हर एक जन अन्य भाषा में प्रे करे, हर एक जन अन्य भाषा में प्रे करे। लिब्रा हा रहा जरा रिया रखारा बररी गा रखारा बरदे जरा रिया रखारा बरदे लिब्रा हा रिया रखारा दे रगा जरा रिया रखारा बररी गा रगा जरा रिया रखारा बरदे रगा रगा दे लेरी गा रखारा बररी गा रगा जरा रिया रखारा बररी गा रगा जरा रिया रखारा बरदे लेरी गा दे रगा जरा रिया रखारा बररी गा रगा जरा रिया रखारा बरदे लिब्रा हा रिया रखारा